नमस्कार। आज हम बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 5 ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? अगर हम उसको क्लियरली डिफाइन करें तो वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है by which the data is sorted and information for each individual employee to aid planning, decision making and submitting of returns and reports to the external agency is maintained. या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ अ मेथड बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स, एनालाइज एंड रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड जॉब। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके डिटेल्ड प्रोफाइल के बारे में, उनके रिज्यूमे के बारे में, उनके जो भी प्रोसेस होता है उसके डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी रखते हैं और उसका एक डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस के आधार पर उनकी पर्सोना, उनकी वर्क प्रोफाइल, उनका एक्सपीरियंस समरी और भी जो डिटेल्स उस एम्प्लॉय का होता है उन सब चीज़ों को मेंटेन रखते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़ती है उसको हम रिट्रीव करें और वो आगे हमको मदद करे प्लानिंग करने में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में और आगे की रिपोर्ट्स बनाने में जो कि एजेंसीज़ के लिए काम आती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल कहा जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिससे कि हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय, अबाउट द मैन पावर हम सिस्टमेटाइज वे में रखते हैं और उसका बेनिफिट हमको प्लानिंग में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में और भी आगे के डिफरेंट टेक्निकल एंटिटीज़ में वो मिलता है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो होता है टू ऑफर सफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड जॉब। इसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक एप्रोप्रिएट व्यापक स्तर पर इंफॉर्मेशन जो भी हो रही है, जो भी की जा रही है, जो प्रीवियस रही है, जो करंट में है उसके बारे में, उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं, जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके उसको रखा जाता है डेटाबेस के फॉर्म में टू सप्लाई अप द डेट इंफॉर्मेशन एट ए रीजनेबल कॉस्ट। इसका एक दूसरा यूज़ भी ये होता है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में इन्फॉर्म किया जाता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कुछ कॉस्टिंग भी होती है। टू ऑफर डेटा सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब डेटा हम रखते हैं इंफॉर्मेशन का तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी ये बहुत ही मेंटेन की जाए। उसके लिए जो भी सिक्योरिटी फीचर्स अपनाए जाते हैं उन फीचर्स को रखते हुए और प्राइवेसी पॉलिसी को अपनाते हुए जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है उसके आधार पर हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, बनाते हैं और आगे चलकर उसको यूज़ करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, पोजीशंस एंड पीपल। एक ध्यान रखेंगे, इसमें जो मेजर 3 पार्ट्स आ रहे हैं उनमें से नंबर 1 पे आ रहा है जॉब्स, नंबर 2 पे पोजीशंस एंड नंबर 3 पे पीपल। किस प्रकार का जॉब, किस प्रोफाइलिटी का जॉब कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर उनकी उपयोगिता हो रही है, उसका क्या जेस्चर होने वाला है, उसमें किस लेवल का काम होने वाला है, वो कौन सी कंपनी में अवेलेबल है, वो पूरी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूरी हायरार्की लेवल पर वो जमा के वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रखता है। ना केवल ये, जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस की जो लोकेशन है वो किस लेवल की हैं, वो कैसी हैं, उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, उनको कैसे प्रोफाइल किया जा रहा है, उनको किस लेवल पर लोकेट किया जाएगा, उनका जो वर्क एलोकेशन है वो कैसा किया जाएगा, उन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में रहती है। इसके अलावा जो पर्सन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उसमें या जो
इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो प्रीवियसली इन्वॉल्व थे, उन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सिस्टमेटाइज करते हैं, उसको हम सिस्टमेटिक वे में कंटेन करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ में लाते हैं। तो बेसिकली अगर कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस बात को समझें तो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो HR मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबाउट द जॉब्स, अबाउट द पोजीशंस, अबाउट द प्रोफाइल्स, अबाउट द लोकेलिटीज़ एंड अबाउट द पीपल, कि किस लेवल पर वो काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कहाँ पे ज़रूरत है और कैसी ज़रूरत है। वो पूरी जॉब्स के रिलेटेड जानकारियाँ, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जानकारियाँ, वो मैन पावर से रिलेटेड जानकारियाँ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल रहती है, और जैसी ज़रूरत पड़ती है उस डेटा बैंक से उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को गैदर किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है, उनको यूटिलाइजेशन प्रॉपरली और सिस्टमेटिक तरीके से अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर वो किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है इन द स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पर जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होता है, जो टेक्टिकल फॉर्मेशंस होते हैं और जो इनको ऑपरेशनल लेवल पे काम आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से किया जा सकता है। ना केवल ये, इट इज़ हेल्पफुल इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में कलेक्ट करके रखता है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके रखता है और डेटाबेस में उसको रखता है, और जैसी ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ में लाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके द्वारा हम डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जिसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, वो में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ये हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जैसी हम चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, वो कलेक्टिव मोड पे मिलती है, ताकि हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को मोबिलाइज कर सकें और अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ में ला सकें। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ HR पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड डिसीजंस। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आगे चलकर बहुत कलेक्टिवली और व्यापक कॉम्प्रिहेंसिवली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, उनकी पॉलिसी मेकिंग में, उनके आगे के डायरेक्शंस में, उनके विज़न और मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसके आधार पर फाइनली जो प्लानिंग होती है, जो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं और जो डिसीजन सपोर्ट होता है, उन सब को हम ले सकते हैं, ताकि ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक रोल इम्पॉर्टेंट प्ले हो सके। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मुख्य रूप से काफ़ी सब सिस्टम्स में बटा हुआ है। उन सब सिस्टम्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जो मैन पावर प्लानिंग इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानकारी रहती है, जो पर्सनल रिसर्च इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानकारी रहती है, जो अप्राइजल इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में जानकारी रहती है, जो पेरोल सिस्टम चलता है उसके इन्फॉर्मेशन की जानकारी रहती है, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम होता है उसकी जानकारी रहती है, और इससे साथ साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है इसकी जानकारी भी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स पाए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जहाँ पे हम रिक्रूटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर पे, मैन पावर प्लानिंग पे, पर्सनल रिसर्च मेथोडोलॉजीज पे, परफॉर्मेंस अप्राइजल वे पे, पेरोल सिस्टम्स पे और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम पे हम काम करते हैं, और जब ज़रूरत जैसी पड़ती है उसकी बेसिस पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यहाँ से गैदर कर सकते हैं, और इस गैदर करके हम इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़ में ला सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसी पार्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट एवरी क्राइटेरिया, एवरी सेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कवर्ड अंडर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि इसके द्वारा हम हर उस जानकारी को जो हमारे लिए डेलिब्रेट है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारे लिए कंड्यूसिव है, उसको हम गैदर करते हैं, उसको हम लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ में लाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एडवांस लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है उसमें भी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में मदद करता है, ये प्लानिंग में मदद करता है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मदद करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लुकआउट्स पे मदद करता है, ये ओवरऑल जो अप्राइजल सिस्टम बनता है उस पे मदद करता है। ना केवल ये, इस अप्राइजल के आधार पर जो आगे चलकर जो प्रमोशंस या ट्रांसफर्स या इस प्रकार की पोस्टिंग्स होती हैं या जॉब एलोकेशंस होते हैं उस पे भी ये बहुत मदद करता है। ना केवल ये जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग या मल्टी लेवल टास्किंग का काम करते हैं उसमें भी ये बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो ना केवल ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के लिए ज़रूरी है, अगर हम इसको व्यापक स्तर पर देखें तो ये मार्केटिंग लेवल पर भी बहुत उपयोगफुल है, मटेरियल मैनेजमेंट में भी बहुत उपयोगी है, ये प्रोडक्शन में भी बहुत उपयोगी है, ये आईटी सेक्टर में बहुत उपयोगी है और ये फाइनेंस लेवल पर भी बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि इसके आधार पर हम सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट को हम कवर कर सकते हैं और उसके आधार पर हम उनको सिस्टमेटाइज वे में अच्छे से अच्छा लोकेशन देकर अच्छे से अच्छा जॉब एलोकेशन कर सकते हैं और उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन उसके डेटाबेस के आधार पर एक सही प्रोफाइलिटी पे उसको डिप्यूट कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं ताकि उससे हम बेस्ट से बेस्ट उपयोग में ला सकें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस्टमेटिक रहे, एरर फ्री रहे और इसमें हर वो जानकारी मिले जो जानकारियाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत उपयोगी पाई जाती है। थैंक यू।